और सुमित चौधरी मेरे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ हैं। सुमित, क्या पाकिस्तान का एक बार फिर इस्तेमाल करना चाहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, उनकी एयर स्पेस का, उनके एयर डिफेंस, उनके एयर बेसिस का? क्या यही उनकी रणनीति है? देखिए बिल्कुल। और गौरव, ऐसा लगता है, ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है। आप देखिए कि आसिफ मुनीर की बातचीत से पहले प्रधानमंत्री मोदी से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने खासतौर पे ऑपरेशन सिंदूर की सारी जानकारियां, ये सारी चीजें उनको बताई। लेकिन अब वो कह रहा है, आसिफ मुनीर पिछले 4 से 5 दिनों के लिए इस समय अमेरिका में है। अमेरिका में जब वो रहेंगे तो खास तौर पर उनके साथ एक बड़ी बैठक होने वाली है, और ये लंच के साथ साथ एक डिप्लोमेटिक बैठक भी है। अब ये देखिए कि आखिरकार क्या होगा। लंच करीबन भारतीय समय अनुसार 10:30 बजे होगा, और उसके बाद कहा जा रहा है कि मीटिंग के अंदर यह भी तय किया जाएगा, यह भी बातचीत होगी कि आखिरकार अब आसिफ मुनीर या फिर पाकिस्तान के एयरस्पेस का अमेरिका इस्तेमाल कैसे करे। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आप देखिए, क्योंकि अगर ईरान पर हमला करना है तो सऊदी या फिर मिडिल ईस्ट के बाकी देश लगातार इस बात को मना कर चुके हैं कि वो अपने बेसिस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान का एयर स्पेस सबसे पास है। और ये ऐसा होता इसलिए भी दिखा गौरव, क्योंकि कल रात को खबरें लगातार सामने आई कि पाकिस्तान के एयर स्पेस से कई अमेरिकन, जो आप कह सकते हैं बैटलफील्ड कम्युनिकेशन जो टावर्स हैं, उनका इस्तेमाल किया गया। यानी अब खास तौर पर यह ऐसा होता हुआ जमीन पर दिख भी रहा है। यानी पाकिस्तान निश्चित तौर पर जो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करता है, ईरान को लेकर अपना ब्रदर कहता है, लेकिन फिर दोबारा से धोखा देने वाला है, और अब पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका करने जा रहा है, ऐसा लगभग दिख रहा है। गौरव, ऐसा सगा नहीं जिसे पाकिस्तान ने ठगा नहीं, ये तो अब दुनिया समझ चुकी है। लेकिन पाकिस्तान का किस तरह से पश्चिमी देश बार बार इस्तेमाल करते हैं, और पाकिस्तान गिड़गिड़ाते हुए अमेरिका से ये कह रहा है कि भारत से बातचीत करवा दो, ताकि हम अपने देश के लोगों को बता सके कि भारत के साथ बातचीत शुरू हो गई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस झांसे में नहीं आए, नहीं गए अमेरिका के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर। सीधा पहले क्रोएशिया और फिर वहां से भारत आ रहे हैं। भारत की कूटनीति को कमजोर समझने वाले लोग इस पर गौर जरूर करें। खैर, ये तो एक बात, लेकिन अमेरिका किस तरह से और एक निर्णायक अंदाज में क्या फोर्दो के उस परमाणु संयंत्र और उन ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए अब तैयार है? जिस तरह से अमेरिका के जंगी बेड़े मध्य पूर्व में जा रहे हैं, बी टू बॉम्बर्स दुनिया के सबसे पुराने या एक तरह से बड़े स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं, जो GBU-57 नाम के बड़े बम, जो धरती से 30 से 50 मीटर अंदर घुसकर फट सकने में सक्षम है। वो बम दुनिया में केवल अमेरिका के पास है। उसको लेकर क्या जाने की पूरी रणनीति बन चुकी है। इस बड़ी